इशारा कर रोल। नमस्कार, जय भारत टीवी के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग में 604 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वो चयनित अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग के जो लंबे समय से अपनी नियुक्ति का रास्ता खोज रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है और उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह अच्छी खबर है। बेरोजगार जबकि सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में अगर उनकी नियुक्ति होती है, जो कि चयनित अभ्यर्थी थे, उसमें एएनएम है और भी नर्सेज और तमाम दूसरे पदों पर है, तो एक अच्छी खबर बेरोजगारों के लिए थी। लेकिन साथ में एक तस्वीर दूसरी भी है। ऐसे कई और चयनित अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन आखिर मुख्यमंत्री ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी इसी तरह नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यूके एसएससी भर्ती घोटाले के बाद जो 8 भर्तियां हैं, जिसमें वो लोग जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुए, वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि उस घोटाले से इतर जो लोग पाक साफ थे, उन्हें आखिर नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही। हालांकि आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया था, उस जांच समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, वो आयोग के पास है, लेकिन आयोग ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है कि वो कौन कौन सी भर्तियां हैं जो पाक साफ पाई गई है, यानी कि जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और आने वाले समय में उन्हें नियुक्ति मिलेगी। हम चर्चा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हजारों युवा हैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो भी सरकार से नियुक्ति पत्र चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एलटी शिक्षक वर्ग में चयनित अभ्यर्थी अंकित हैं, जो लंबे समय से इस बात को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। और इनके साथ जो जैसे अंकित हैं एलटी के, उसी तरह स्टेनो के हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, रैंकर्स भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में इनकी तादाद है। अलग अलग भर्तियां जो कि आयोग ने की थी, कुल 8 भर्तियां थी, वो स्नातक स्तरीय भर्ती के अलावा। अंकित, कैसा लगा मुख्यमंत्री ने 604 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे? सर्वप्रथम तो मैं जय भारत टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चयनित अभ्यर्थियों की आवाज़ को लगातार आपने अपने मंच पर जो है जगह दी है। दूसरी बात, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इससे जो 2500 अभ्यर्थी हैं, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो निर्वाचित भर्तियाँ हैं, जिनमें कि एसटीएफ की क्लीनचिट मिल चुकी है और जो यूके ट्रिपल द्वारा जो जाँच उठाई गई है, एक दूसरी क्लीनचिट का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि इन भर्तियों में कोई विवाद अभी तक मिला नहीं है, कोई साक्ष्य या कोई किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता का कोई भी साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है और ना ही कोई विवादास्पद स्थिति पैदा हुई है। तो वो 2500 अभ्यर्थी भी आज के बाद मुख्यमंत्री जिसे टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, उनको भी जल्द जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं कि इस जैसे ही जो है जांच समिति की रिपोर्ट आती है, तुरंत जो है नियुक्ति पत्र हमको सौंप दिए जाए। आप भी वैसे ही मुख्यमंत्री से एक समारोह में नियुक्ति पत्र लेना चाह रहे हैं, जिस तरह से बांटा? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमको भी इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे, उसी सम्मान के साथ, क्योंकि हमने लंबे समय से सड़क पर है नियुक्ति के लिए संघर्ष किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद विदित होंगे इस बात से को लेकर के कि 2500 अभ्यर्थी जो है पिछले लगभग 6 महीने से नियुक्ति के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और सभी जगहों से, आप चाहे सरकार के स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर, न जाने बहुत लंबे समय से जो है मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं। 2500 अभ्यर्थी हैं, 4 भर्तियां हैं जिनमें जो परिणाम जारी हो चुके हैं और 4 भर्तियों के परिणाम अभी जारी नहीं हुए। तो लेकिन जो परिणाम जिनके जारी हो चुके हैं, वो अभ्यर्थी खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी सम्मान के साथ नियुक्ति पत्र चाहते हैं और जल्द नियुक्ति पत्र चाहते हैं। इसी सम्मान के साथ चाहते हैं। पहले एक दौर था जब नियुक्तियां होती थी तो पता भी नहीं चलता था, सरकार शासन स्तर से पत्र आता था, घर में अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी है उसे मिलता था, वो जाके ज्वाइनिंग करता था। लेकिन इस बीच एक ट्रेंड बना है, अगर सरकार नौकरी दे रही है तो उसका सार्वजनिक रूप से ढोल क्यों न पीटा जाए, क्यों नहीं पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने भी तय किया है, तमाम जो भर्तियां नियुक्तियां अब होनी है उनको एक समारोह की तरह आयोजित किया जाए और एक इवेंट बना दिया जाए नियुक्तियों को देने का, ताकि एक मैसेज जा सके कि सरकार नौकरी देने के लिए कितना संजीदा है। अंकित, तो ये बताइए, आपकी एक दिल्ली कूच आपका होने वाला था, उसका क्या हुआ? हमने जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो जांच चल रही है, उसमें हमको लगातार आश्वासन मिल रहे थे कि इस दिन सार्वजनिक होगी, फिर नई तारीखें मिल रही थी सार्वजनिक होगी,
हो सकता है उसमें कुछ देरी हो रही हो, हमें इस बात को लेकर के जो है किसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो जब जांच रिपोर्ट लगातार जो तारीखें हमको मिल रही थी आयोग के द्वारा, वो तारीखों पर जब जारी नहीं की गई तो आंदोलन का फैसला अभ्यर्थियों ने लिया। तो दिल्ली को ध्यान पहले 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास किया था, उसमें जो है प्रशासन के द्वारा हमको सेटलमेंट किया गया और आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाई गई। उसके बाद दिल्ली कूच का हमारा जो है प्रोग्राम था सभी अभ्यर्थियों का, लेकिन उसके लिए हमको जो है अनुमति नहीं मिली प्रशासन के द्वारा, दिल्ली प्रशासन के द्वारा भी और यहाँ के द्वारा भी, पर जो था दिल्ली प्रशासन दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं मिली और यहाँ से भी जो है जो ऑफिशियल अनुमति होती है वो भी हमको प्राप्त नहीं हुई। तो उसका दिल्ली जाने का मकसद क्या था? जंतर मंतर पर आप क्या संदेश देना चाहते दिल्ली हैं? जाने का हमारा मकसद ये था कि केंद्र सरकार के भी मिनिस्टर से हमने कुछ अपॉइंटमेंट के लिए लिया था कई मिनिस्टर से, तो हम चाहते थे कि वहाँ के हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि हमको जो है वहाँ से भी एक प्रभाव होता है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार तक के माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम अपनी बात को पहुँचाएँ कि जो है इस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि हमें अपनी राज्य सरकार पर भरोसा है जो है, आयोग पर भी हमें भरोसा है, क्योंकि हमको अगर कोई विवादात्मक स्थिति होती तो वो बात अलग थी। एक तरफ स्टेट क्लीन चिट दे चुकी है, तो उसके बाद हमको भरोसा है कि जो है हम सभी जो 2500 अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है न्याय होगा। बिल्कुल। तो आयोग से देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जांच रिपोर्ट अपनी जांच समिति दे चुकी है और सार्वजनिक भी रिपोर्ट होनी ही चाहिए। उसमें भी मुझे लगता है दिसंबर पूरा जाने को है, जबकि 15 दिसंबर तक ये कहा गया था कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखो, हमको भी समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना मिल रही थी उसमें यही था कि पहले नवंबर अंतिम सप्ताह था, उसके बाद दिसंबर प्रथम सप्ताह हुआ, लगातार तारीखों को आगे बढ़ाया गया समाचार पत्रों के माध्यम से। लेकिन 19 तारीख को हम माननीय आयोग के अध्यक्ष साहब से मिले थे, उन्होंने हमको 31 दिसंबर की तारीख दी है और उन्होंने कहा उससे पहले जो है जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अभी एक दिन पहले जो सूचना हमको प्राप्त हुई है कि जाँच समिति की रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष साहब के टेबल पर आ चुकी है। अब हो सकता है उसका विश्लेषण करें और उसके बाद जो है उसको जारी करें, लेकिन हमको भरोसा है क्योंकि ये निर्वाधित भर्तियां हैं और इन भर्तियों में सबसे इनकी विशेषता ये है कि लगभग सभी भर्ती, जैसे IT भर्ती है वो 3 चरणों में पूरी होती है, उसकी जो अन्य भर्तियाँ हैं वो भी 2-2 चरणों में सारी भर्ती। तो जो परीक्षाएँ चरणबद्ध होती हैं, चरण 1 चरण 2 फेज में होती है, उनमें जो है कोई संभावना रहती नहीं है अनियमितता की। इसी कारण से इन भर्तियों में STF की क्लीन चिट भी मिली है और यही कारण है कि ये भर्तियाँ वहाँ भी हमको भरोसा है कि वहाँ भी क्लीन चिट के साथ आएंगी। उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र हमको सौंपे जाएंगे। आप इस समय शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं धरने पर, तो आप ही के बगल में गेस्ट टीचर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार भी कुछ नए गेस्ट टीचर भर्ती करने जा रही है। LT शिक्षक की मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको कि सरकार नहीं चाहती कि पूरी तरह से जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाए? एक तरफ से स्टैंड बाई में चलना चाहती है सरकार कि ये उनके पास एक विकल्प है कि केवल गेस्ट टीचरों से काम चला लिया जाए। सरकार के पास मुझे लगता है फाइनेंस का भी एक समस्या होती है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि देखो सबको रोजगार मिले। अतिथि शिक्षकों को लेकर के हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता अगर नैतिकता देखी जाए तो हमको मिलनी चाहिए जो चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने सीधी भर्ती से। वो तो तदर्थ नियुक्ति चाह रहे हैं। अब तदर्थ नियुक्ति की मांग तो मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें। अब अगर सरकार कोई रास्ता निकालती है उनके लिए तो मुझे लगता है अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें तो किसी प्रकार की कोई हो नहीं सकती। लेकिन सरकार अगर नए गेस्ट लगाना चाहती है तो सरकार का विषय है, लेकिन हमको अगर हम अपना स्टैंड देखें तो हमारी मांग ये है कि प्राथमिकता हमको दी जाए नियुक्ति में, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की कोई गेस्ट या वो लगा सकते हैं। जहाँ तक बात उनकी परमानेंट की बात है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आड़े आ रहा है, जहाँ तक जो हमारी समझ। कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। अब आप क्या करेंगे, मेरा आखिरी सवाल है, कब तक इंतजार करने वाले हैं? जब तक कि आयोग कोई खुलासा नहीं करता या कोई और रणनीति अब आप लोग बना रहे हैं जो चयनित अभ्यर्थी? आयोग का चयनित अभ्यर्थियों की मैं आपको बताऊं, आयोग का खुलासा जो रिपोर्ट आने वाली है वो आज या मतलब आज से उसका कामनाम शुरू होता है मुझे लगता है, और कभी भी रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है, आज कल परसों नरसों कभी भी सार्वजनिक हो सकती है। उसके बाद नियुक्तियों की पर जो है उनकी जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनका चयन संस्तुति जाएगी, उनकी नियुक्ति होगी। जिनका DB नहीं हुआ है, जो कुछ भर्तियाँ इसमें जिसमें DB नहीं हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है चयन संस्तुति डिपार्टमेंट को जाएगी। तो हमारा आयोग से एक मांगे रहेंगी कि जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनका आप तत्काल तरीके से जो है चयन संस्तुति डिपार्टमेंट को भेज दिए, संबंधित विभाग।
और जिनका डीवी नहीं हुआ है उनके डीवी की प्रक्रिया को तत्काल आरंभ करके वो कुछ समय बाद उनका भी चयन संस्कृति विभाग को भेज, क्योंकि आयोग को मुझे लगता है जो अध्यक्ष साहब का कहना था कि वो नए उस पर काम करना चाहते हैं, नए तरीके से आयोग को जो है करके उसमें आगे नया करना चाहते हैं, नए भर्तियों पर काम करना चाहते हैं। तो हमें भरोसा है कि जल्द उस पर जनवरी तक जो है सारी चीज़ें जो है नियुक्तियाँ पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आयोग अपने मेहनत से कार्य करेगा। नए साल का इंतजार है, नए साल में खुशखबरी चाहते हैं चयनित अभ्यर्थी, और संदेश सीधा सा है सरकार के लिए कि अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में जो आपने नियुक्ति पत्र बांटे हैं वो एक अच्छी पहल है, और इसी तरह का एक समारोह आयोजित कीजिए। और जो 2500 के आसपास जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो जिनका कि निर्विवाद जो भर्तियां हुई हैं, जिनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, उनको भी इसी तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। अब देखना यह है कि आयोग कब तक इस बात को लेकर सार्वजनिक रूप से उस रिपोर्ट को पेश करता है और क्या निर्णय आयोग लेगा, क्योंकि बहुत सारे युवा लंबे समय से 2-3 सालों से सड़कों पर है, सिर्फ अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं आपसे किसी एक मुद्दे के साथ इसी तरह आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।